सोचिए कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर दिन दिन भर डिबेट हो रहा है चैनलों पर। सारे लोग पता नहीं उस फिल्म के खिलाफ है या उस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। जो फिल्म टाए टाए फिश होनी चाहिए थी, जिसकी स्क्रिप्ट कमज़ोर है, जिसकी कहानी कमज़ोर है, जिसके लिरिक्स कमज़ोर हैं, जिसकी पूरी पटकथा कमज़ोर है और जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, उस पर दिन दिन भर बहस हो रही है। लेकिन सोचिए, बिहार यूपी में लू से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा क्या हो रही है? एक फिल्मकार ने क्या फिल्म बना दिया, और ये मनोज मुंशी शुक्ला, मैं बता दूं कि इसने सबका डैश 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 काट रखा है। ये आदमी पहले खुद को सेकुलर कहता था, अपने मनोज मुंशी शुक्ला में से मुंशीर लगाता था, शुक्ला हटा दिया। इसने खुद कहा एक चैनल पर कि मनोज शुक्ला बहुत हल्का नाम लगता था, इसलिए मैंने मनोज मुंशीर रख लिया। ये खुद कहता था कि हम हिंदू मुस्लिम सोशल फैब्रिक है हमारी। अब ये आदमी सरकार के हिसाब से पैतरे बदल चुका है। तो सोचिए कि लू से लोगों की मौत हो रही है, मणिपुर जल रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन दिन भर टेलीविजन पर आदि पुरुष को लेकर डिबेट हो रही है। क्या भावनाएं आहत को और बढ़ाया जा रहा है? इससे तो मनोज मुंशी शुक्ला को और फायदा है, फिल्म और बम्पर हिट हो रही है। निगेटिव कैंपेन भी कैंपेन होता है। तो क्या है पूरी साजिश, इस पर ही बात करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दिल्ली में मैतेई समाज के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उधर से कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा चर्चें जलाई गई है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद का एक ट्वीट है, मणिपुर को जलते हुए 45 दिन से ज्यादा हो गए, 100 से ज्यादा जान चली गई। खुद केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर फूंक दिया गया। अमित शाह मणिपुर की जनता को कानून का राज और सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू कर राज्य सरकार को निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर अमित शाह से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो उनको स्पोर्ट्स मंत्रालय में भेज देना चाहिए। तो सोचिए, इस खबर को दबाया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। वहीं यूपी बिहार में सोचिए, यूपी में तो खैर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लेने शुरू कर दिए। बलिया में लगभग 54-55 लोगों की दर्दनाक तरीके से वो काल के गाल में समाये गए हैं, हताहत हुए हैं। बिहार में लू का प्रकोप है। राजस्थान में बारिश हो रही है, वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। टीवी अखबार के पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ आदि पुरुष एक फिल्म को लेकर बहस कर रही है, जिससे फायदा उसी को होना है जिसने भावनाएं आहत की है। किसको फायदा हो रहा है? जो फिल्म का डायरेक्टर है, जो फिल्म का लेखक है, मनोज मुंशी शुक्ला। लेकिन हमारे देश के टीवी अखबार को क्या हो गया? मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ जानबूझकर इस देश के नागरिकों का ध्यान भटकाने की साजिश है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है टीवी और अखबार का। मणिपुर हिंसा पर भड़के बीजेपी के पूर्व सांसद, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को चले जाना चाहिए। और सोचिए, यह मकान बिकाऊ है। ये खबर अलीगढ़ से है, जिसको निर्देश सिंह ने ट्वीट किया है। शेड्यूल का एक हाईफाई सोसाइटी में, कॉलोनी में शेड्यूल कास्ट के लोग के साथ लगातार जातिगत भेदभाव हो रहा है और इसी की वजह से वो अपना घर बेचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, उत्तराखंड में किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया गया है। यूपी के एटा में एक एससी युवक ने अपनी जमीन पर लगे पेड़ को काटने का विरोध किया तो विक्रम ठाकुर और भूरे ठाकुर ने मारपीट की, उनके पत्नी को मारा, उनको मारा। अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो सोचिए, इस देश के बहुजनों की क्या हालत है। और जिस आदि पुरुष को लेकर इतना हंगामा मचा है, उसमें लगातार लोग कह रहे हैं, जो उस धर्म से हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म के मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, माता सीता, भगवान राम और भगवान हनुमान का अपमान हुआ है। उस फिल्म को लेकर टीवी अखबार लगातार बहस कर रही है।
एक तो रोल्फ गांधी ने ट्वीट किया कि वो दिल्ली में गए थे। दरअसल सिनेमा हॉल में फिल्में लगी है, एक कुर्सी हनुमान जी के लिए रिजर्व है, लोग चप्पल और जूते उतार के सिनेमा देखने गए, वीडियो जारी किया गया है। बाद में पता चला कि 10 मिनट बाद जब वो लोग लौटे तो उनका जूता और चप्पल भी गायब हो गया था। इस तरह की ट्वीट है। वसीम अकरम त्यागी ने एक बड़ी खबर की तरफ ध्यान दिलाया है। यूपी में एक की नौकरी चली गई, रहमत बानो मंसूरी नाम के एक टीचर की नौकरी चली गई क्योंकि उनके 3 बच्चे थे, मध्य प्रदेश के तीसरी संतान होने पर पिछले दिनों। लेकिन सोचिए, इसके बाद दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्टिंग शुरू की, पड़ताल शुरू की, तब पता चला कि अब तक 5 लोगों की इस तरह से नौकरी गई हैं, जिसमें 3 चपरासी हैं और उसके बाद उसमें 2 जज और 3 चपरासी शामिल हैं। लेकिन हजारों लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। सोचिए दिलीप मंडल ने क्या ट्वीट किया है। दुनिया भोले भाले लोगों को डैश डैश बनाती है। राउत और मुंशीर ने सबसे आगे बढ़े हुए सवर्ण समाज को गंगा बोलकर गंदी नली में कुदा दिया। हमारा क्या है जी, हम तो ठगे जाने के लिए ही हैं, लेकिन तुम कैसे बन गए सवर्णों। सांप्रदायिकता ने आप लोगों को अंधा बना दिया है, नफरत बुरी बात है। सोचिए, मनोज मुंशी शुक्ला खुद को सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव कहता था, वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करता था, सेकुलरिज्म की बात करता था, तब तक जब तक बीजेपी नहीं आई थी, कांग्रेस की सरकार थी। कैसे ये लोग फायदे के चलते कुछ भी कर सकते हैं। आमिर खान, सलमान खान, तमाम लोगों से अच्छे संबंध थे, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जैसे ही एक धर्म विशेष के लोग का बुलवाला शुरू हुआ, इस शख्स ने अपने नाम से मुंशीर हटा के अब शुक्ला कर दिया, जो कल तक कहता था कि मनोज शुक्ला बहुत हल्का नाम है। तो सोचिए आप। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आशंका जताई थी कि लोकसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकता है। अब खबर आ रही कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 19 से 23 जून तक पटना में आयोजन किया जा रहा है। बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है भैया। तो क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो घबराई हुई है एंटी इनकम्बेंसी से कर्नाटक चुनाव के हार के बाद? ऑर्गेनाइजर ने जिस तरह के लेख लिखे थे, और क्या राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के पत्ते खिल सकते हैं? ये तमाम संभावनाएं हैं। लेकिन बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वही विपक्षी यूनिटी पर 23 जून को पटना में बैठक है, देखते हैं क्या होता है। और ये खबर देखिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। मध्य प्रदेश की 22 जून को भोपाल चलो, अब याचना नहीं रन होगा। 51,000 एमपी टेट वर्ग 3 220 पद वृद्धि की मांग को लेकर 5/6/2023 से वर्ग 3 पात के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन डीपीआई भोपाल में धरने पर बैठे हैं। तो भोपाल में चुनाव है, बेरोजगारों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, वो बड़ा मुद्दा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने आप को धर्म के नाम पर सेट करने में जुटी है। ये दिलीप सिंह ने ट्वीट किया है। यूपी के एक पुलिसकर्मी की तस्वीर है, जिन पर कहा जा रहा है कानपुर कल्याणपुर थाने के दरोगा सर्वेंद्र कुमार इतने नशे में धुत हैं कि सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह के, और सोचिए, एक बारिश ने पोल खोल दिया राजस्थान की। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, राजस्थान में विपर्जय बाढ़ तूफान की वजह से बारिश हो रही है और इस तरह से हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है। तो क्या टीवी अखबार के लिए इसके पास भी वक्त नहीं है? और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनने से रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम, गहलोत सरकार ने गैर ब्राह्मणों को मंदिरों में पुजारी बनाया। यही गहलोत जी हैं, वो पढ़ाई लिखाई दवाई पर बात नहीं करते हैं। और देश में 82 करोड़ फ़ोन में स्पाईवेयर, ये 105 ऐप के जरिए तेज़ी से फैला है। तो अगर आपके फ़ोन भी है तो आप पता कर लीजिए कहीं आपका फ़ोन ट्रैक पर तो नहीं है, आपने कहीं ऐसे सारे ऐप्स तो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं जो आपकी फ़ोन में सेंध लगा रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल है कि ये टीवी अखबार वाले कब सुधरेंगे? और ये आदि पुरुष एक फिल्म है, उस पर बहस कर रहे हैं। मणिपुर, यूपी, बिहार में जो आम लोग, सोचिए अगर ये लूज की खबरें चलाते, मणिपुर की खबरें चलाते, तो सरकार कार्रवाई करती, सरकार एहतियातन कदम उठाती, दबाव बनता, लोगों की जान बचती। फिल्म बनाया किसने? भावनाएं जिनकी हाथ हो रही है, फिल्म से वो पैसा पीट रहा है, और आम आदमी मणिपुर में, यूपी में, बिहार में लू से मर रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं अस्पताल में पानी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो टीवी अखबार है इस देश की बर्बादी की असली वजह है।
और इस देश के पत्रकारों को कम से कम अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।